रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, दिखाते हैं ना? क्या मतलब हुआ? क्यों दिखाते हैं रावण के सिर पर गधे का सिर? नहीं, गधा वजन ढोता है, तो ये वजन ढोने वाले की निशानी दिखाई है, तो ख्याल हुआ कि ये रावण राज्य में कोई राजा ही नहीं है, ये तो गधा ही है। रावण संप्रदाय हैं तो यथा राजा तथा प्रजा सब गधे जैसी बुद्धि है। गधा जंगली होता है या अर्बन होता है? क्या होता है? जंगली होता है। घड़ी घड़ी मिट्टी में लोट पोट कर धोबी के कपड़ों को खराब कर देता है। बाप भी कहते तुम क्या थे, अभी तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है? क्या मतलब हुआ? गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लोट पोट कर धोबी के कपड़ों को खराब कर देता है। बाबा हद की बातें सुनाते हैं या बेहद की बातें सुनाते हैं? तो क्या बेहद की बातें हुई? कौन हुआ गधा, कौन हुआ धोबी, कौन से हुए कपड़े? शरीर रूपी कपड़े। फिर कौन हुआ धोबी? शिव बाबा हुआ धोबी। फिर कौन हुआ गधा? जिसके ऊपर कपड़े, जो कपड़े ढोता है। कैसे? ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों लगा दिया? बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अभी तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है? तुम मूत पलीती बन गए। गधे के ऊपर जो कपड़े डाले जाते हैं, कैसे कपड़े होते हैं? गंदे कपड़े होते हैं। घड़ी घड़ी गधा लोट जाता है मिट्टी में। कौन सी मिट्टी? देह अभिमानी की मिट्टी में गधा लोट जाता है। देह अभिमानी की मिट्टी में गधा लोटेगा। अब कोई जानवर गधे की तो बात है नहीं। कौन सा गधा है? अरे मानवीय गधा है या जानवर गधा है? ह्यूमन तो है ना, वो एनिमल गधा तो नहीं है। तो मिट्टी में, देह अभिमानी की मिट्टी में लोटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? पद विनाश होता है। अरे देह अभिमानी की मिट्टी में अगर लोटेगा गधा, मिट्टी के अंदर लोटेगा, देह अभिमानी ही मिट्टी है, देह में अगर गधा लोटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? मिट्टी में मनुष्य जब देह अभिमानी की मिट्टी में लौटता है तो गंदा हो जाता है या सुच्चा रहता है? काहे से गंदा हो जाता है? विकारी बनता है ना। तो पतन होता है शक्ति का, शक्ति क्षीण होती है या शक्ति अमोघ बनी रहती है? शक्ति क्षीण हो जाती है। तो शक्ति क्षीण होता है तो शरीर रूपी वस्त्र खराब हो जाएगा, मूत पलीती बन जाते हैं। रावण संप्रदाय टट्टू बन गए हो। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं।
सब बच्चे जाते थे बाबा की गोद में, कन्याएं भी जाती थी, माताएं भी जाती थी। बाबा उनको गोद में लेकर के खूब ऐसे 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 हिलाते थे, डुलाते थे। तो रिजल्ट क्या होगा? है रिजल्ट क्या होगा? है ब्रह्मा को चित्रों में या शास्त्रों में या जो गायन है वो ब्रह्मा को अमोघ वीर्य दिखाया है या शंकर को दिखाया है? ब्रह्मा को क्यों नहीं दिखाया? मच्छों के ऊपर मोह तो होता है, अम्मा का पार्ट तो है, लेकिन शरीर कौन सा है? शरीर पुरुष का है कि स्त्री का है? तो लीकेज होगा या नहीं होगा? तो मूत पलीते हुए ना, ये बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप का पार्ट है वो ही समझा सकता है इन बातों को, दूसरा कोई समझा भी नहीं सकता। ऐसे तो ये दादा भी समझते हैं इस बात को। कैसे? वो कैसे समझते हैं? वो इस बात को कैसे समझते हैं? अपने अंदर की बात अपने खुद जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? है दूसरा जानेगा, खुद नहीं जानेंगे। हैं? खुद भी तो जानते हैं ना कि हाँ ऐसे ऐसे होता था। ये दादा भी समझते हैं और तुम बच्चे भी समझते हो। क्या समझते हो? कि मूत पलीते होते देह अभिमानी की मिट्टी में लौटने से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब तरह के चाहिए, जरूर नंबरवार पद पावेंगे। क्या? जो राजयोगी पक्के बनेंगे तो नंबरवार बनेंगे, नंबरवार बनेंगे। तो राजयोगी बनेंगे तो राजयोग की निशानी क्या होगी? नंबरवार इंद्रिय जीत भी तो बनेंगे। इंद्रियों पर जीत नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अब इंद्रियों पर जीत होगी तो इंद्रियां लीकेज ही करती रहेंगी कि बाबा ने मुरली का आगे चल के तुम बच्चे डिस्चार्ज होना तुम्हारा बंद हो जाएगा। तो डिस्चार्ज तुम बच्चों का बंद हो जाएगा या इनका, इनके फॉलोअर्स का बंद हो जाएगा? है? तुम बच्चों का बंद हो जाएगा। क्यों? कि इनको तो बाप की पहचान ही नहीं है, याद कहां से करेंगे? और तुमको तो बाप की असली पहचान हो जाती है, तो जरूर नंबरवार पद पावेंगे। आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है। तो सभी एक जैसा ज्ञान नहीं उठावेंगे। कैसा ज्ञान? ना कि कैसा पवित्र बनना है। पवित्र बनने की भी स्टेजेस हैं। एक तो है जंगल में चले जाते हैं फिर पवित्र बनते हैं, और एक घरगृहस्थ में रहते हैं फिर पवित्र बन जाते हैं। इंद्रियों पर जीत पहन लेते हैं। एक समान ज्ञान नहीं उठावेंगे। तो ये स्थापना की बात ही वंडरफुल है। बाप के सिवाय कोई दूसरे थोड़े ही स्थापना का ज्ञान देते हैं कि दुनिया कैसे स्थापन होती है। समझो, सिख धर्म की स्थापना हुई क्योंकि कायदे अनुसार सिर्फ सिख धर्म की ही स्थापना हुई है। बाप ने समझाया है, शुद्ध आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। क्या? शुद्ध। हाँ, जैसे इनमें बाप ने प्रवेश किया वैसे नानक में भी शुद्ध आत्मा ने आकर के प्रवेश किया। उनमें बाप तो प्रवेश नहीं करते हैं। किनमें? नानक में। परंतु शुद्ध आत्मा ने आकर प्रवेश किया।
उस समय के बाद ही सिख धर्म की स्थापना हुई। तो बताओ उनका हेड कौन? सिख धर्म का मुखिया कौन, हेड कौन हुआ? गुरु नानक। उसने आकर के सृष्टि का ज्ञान तो नहीं दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो नहीं दिया। वो क्या बोलेंगे, क्या ज्ञान देंगे? ये तो पीछे कहते हैं गुरु नानक ने जप साहब बनाया। पहले तो नई सुप्रीम आत्मा आकर प्रवेश करती है सिख धर्म की। गुरु नानक की आत्मा ने प्रवेश किया ना, वो पहले तो जरूर सुप्रीम ही होंगे ना सिख धर्म के बीच में। सिख धर्म के बीच में सुप्रीम कौन हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, पवित्र को सुप्रीम कहते हैं। परंतु वास्तव में तो सुप्रीम एक बाप को ही कहा जाता है, जो कभी सुप्रीमेसी से नीचे उतरता ही नहीं। परंतु वो गुरु नानक भी धर्म स्थापन करते हैं तो कहेंगे सुप्रीम, परंतु हैं तो नंबरवार ना। जितने भी दुनिया में धर्म पिताएं हुए वो सब नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार धर्म पिता है तो नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जो पीछे पीछे आते हैं कहेंगे नंबरवार। अभी गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो एक आत्मा आई, आकर के सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहां से आवेगा? उसी समय क्या उन्होंने बैठ के लिखना शुरू कर दिया? जरूर जब साहब सुमिरनी सुखमणि बनाई होगी। उसमें क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आती है, उनको उमंग आती है जिस आत्मा ने प्रवेश किया, तो बाप की महिमा बैठ करते हैं। 27/12/68 की वाणी का 3रा पेज। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जबकि बहुत हो जावे, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने वाले भी तो ढेर चाहिए ना। तो सभी धर्मों के शास्त्र बाद में बने हैं, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब शास्त्र आदि पढ़े तो ज्ञान चाहिए। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो होंगे। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? उनके फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्मा आवे जो फॉलो करे। इसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो नहीं हो सकता? हो सकता है? क्यों? क्यों? तो पवित्र आत्मा आई ना। ला नहीं कहता कि पवित्र आत्मा को दुख हो। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लाभ ही है ना। यहां हम मिक्सअप हैं, अभी यहां हम मिक्सअप हैं। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है, क्योंकि अभी संपूर्ण बने नहीं हैं। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 63 जन्म के जितने भी कर्म बंधन है वो सारे भस्म हो गए। तो ऐसी आत्मा इस छी शरीर में, इस छी दुनिया में रह नहीं सकती, उपराम होकर रहेगी। वो फिर चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने। सभी को तो कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकेगी। बल विनाश होता है
तो भी कुछ बचेंगे। प्रलय नहीं होती है। गाते भी हैं राम गयो रावण का बहु परिवार। भले विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे। कैसे? राम का परिवार कितने बचेंगे? 4.5 लाख शरीर बचेंगे। प्रलय नहीं होती है तो हमारा परिवार बहुत थोड़ा है। वो तो कितने ढेर के ढेर धर्म है उनके फॉलोअर्स। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए। क्यों? हमारा परिवार सबसे बड़ा क्यों होना चाहिए? हाँ, बहुत पुराने हैं ना, तो हमारी वृद्धि बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी है। क्यों है? हाँ, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना। देवी देवता धर्म सबसे पहले नंबर का है तो वृद्धि बहुत होनी चाहिए हमारी। अभी तो मिक्स अप हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखो क्रिश्चियंस बहुत हो गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, ऊंची पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म में चले जाते हैं। कौन है? नहीं, ये कहा मनुष्य। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म में चले जाते हैं। जैसे पोप आता है तो कितने ढेर क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि भी नहीं होती। अभी देखो सभी से जास्ती क्रिश्चियंस तीखे हैं। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उनको मनुष्य बहुत चाहिए जो मिलिट्री लश्कर काम में आवे। है तो सभी क्रिश्चियन, रसिया अमेरिका सभी क्रिश्चियन से। ये कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। तो ये सभी ड्रामा बना हुआ है। दोनों को आपस में लड़ाकर बादशाही तुम ले लेते हो। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए हैं तो पाकिस्तान की नई राजाई बड़ी हो गई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो उनका बारूद खूब बिकेगा। किनका? हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे तो किसका बारूद बिकेगा? क्रिश्चियंस का। हाँ, जो मिसाइल्स वगैरह हैं खूब बिकेंगे, खूब उनका धंधा आदि चलेगा। ऊंचते ऊंच उन्हों का ये धंधा है। सबसे ज्यादा पैसा कि ये कमाई कमाते हैं। परंतु ड्रामा में भावी तुम्हारी है। भले वो कितना भी ऊंचे धंधा करें, कितनी भी ऊंची कमाई करें, लेकिन भावी तुम्हारी है। 100% सर्टेन है, तुमको कोई जीत नहीं सकते। तुम्हारे सिवाय बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अभी नालायक बन पड़े, अब लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। जो कुछ समझते, जो कुछ कहते, समझते ही नहीं। जंगली जानवरों मिसल हैं, ये है ही सारा जंगल। अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं जो कुछ कहते हैं, परंतु खुद ही समझते नहीं है। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल, गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। तुम नंबर 1 डेविल थे। क्या कहा? नंबर 1 डेविल थे। कौन थे? हम? अरे नंबर 1 एक ही होगा, लेकिन ढेर के ढेर होंगे।
नंबर 1 मनुष्य? वंश वंश अरे नंबर 1 एक होगा कि ढेर के ढेर होंगे, 2-4 होंगे? तो कौन एक? राम। तुम नंबर 1 डेविल थे, फिर नंबर 1 डीटी से नंबर 1 डेविल बने ना। अब बाप फिर डीटी बनाते हैं। तुम बुद्धि से समझते हो हम कैसे विकारी शीशी थे। डीटी वर्ल्ड सो डेविल, डेविल वर्ल्ड सो डीटी वर्ल्ड, 5000 वर्ष का चक्र, इसमें डीटी वर्ल्ड डेविल वर्ल्ड सभी आ गए। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुए, तो सभी कर्म विकर्म ही होता है। कर्म विकर्मा कर्म की गति कल तुमको बाबा समझा कर गया था। तुम समझते हो बरोबर हम कल ऐसे थे, आज ऐसे बनते हैं। नजदीक की बात है ना। बाप कहते हैं कल तुमको देवता बनाया, राज भाग दिया, फिर सब तुमने कहां कमाया? तुमको स्मृति आती है हमने भक्ति मार्ग में कितना धन कमाया? कल की बात है, लाखों वर्ष कल्प की आयु कहना ये कितना बड़ा गपोड़ा हो गया। अभी तुमको समझ पड़ी है रावण राज्य में कितना गपोड़ा लगाते रहते हैं। बाप तो आकर के तीरी पर बहसते देते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान? कि हथेली पर बाप आकर विश्व की बादशाही देते हैं। हथेली कौन सी? ये बुद्ध रूपी हथेली में ये रहना चाहिए बहिष्ठ। बाप ने भी समझाया आंखें कितनी धोखा देती है। क्रिमिनल लाई को ज्ञान से सिविल बनाना है, बाप भी बच्ची को गंदा कर देते हैं, गुरु का भी नाम निशान बताते हैं। बाप के पास तो सभी समाचार आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।